जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। दांत तेरी के टेंशन काहे ले रहे, ये चेहरा काहे लटका हुआ है, ये माथा प्रेशर में काहे है, डिप्रेशन काहे इतना चिंता करने लगे हैं। चिंता चिता के समान होता है, बट टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। अगर ऐसे पढ़िएगा तो नौकरी ले लिए। ये प्रेशर में मत पढ़िए, ना 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 ना, प्रेशर में मत पढ़िए, उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में ये माथा जो है वो ऐसे ही प्रेशर में रहता है। आते हुए क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाइएगा। कम टाइम में भी नौकरी ली जा सकती है, ये ध्यान रखिए। पढ़ना खाली शुरू करिए, जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़िए। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा करते क्या है, खाली पढ़िए। दूसरा काम अभी कोई मत करिए, लोहा गर्म है, बड़ा वाला हथौड़ा चलाना पड़ेगा। और ये मन में ठान के रखिए कि ग्रुप डी को ससुरा को फाड़ के रख देंगे। अंदर से थोड़ा जोश लाइए ना, जज्बा लाइए ना, पागलपन लाइए ना, अपने आप पढ़ने लगिए जी। बा ये कुछ है थोड़ी है ग्रुप डी, आदमी कलेक्टर बन रहा है ग्रुप डी, कुछ नहीं है। आप बब्बर शेर हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू करो, कम टाइम में भी नौकरी जा सकती है। और ये जो मैं सीरीज शुरू किया हूं ना, वो गर्दा सीरीज है। मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पेपर देके आना, आप मुझे बताना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं लाइव लेता रहूंगा। ये क्लासेज 1 बजे भी चलेगी ग्रुप डी की, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। आप खाली मुझे बताइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, खाली क्वेश्चन का डाटा चेंज कर देगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, बस क्वेश्चन यही होगा जो मैं बता रहा हूं। और ये मेरा ग्रुप डी का बैच है, जो बहुत कम समय में भी आप गर्दा उड़ा सकते हैं। 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं इस बैच के अंदर। ये बैच लेने के बाद खाली आप पढ़ना, थोड़ा टाइम खाली दे दीजिएगा, इस पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 2 घंटा 2.5 घंटा दे दीजिए, एक दिन में 2-2 3-3 क्लास देख लीजिए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना। ये सभी कमजोर छात्रों के लिए बैच एकदम जीरो से, सिस्टम से उठा दिया हूं। तो ये बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, रामाशंकर, कोमल, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। आप लोगों से बात करूंगा बीच में। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए आपका भले ही मैथ कमजोर हो, टेंशन मत लीजिए, ये माथा कमजोर नहीं होना चाहिए, माथा को तेज रखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका माथा अगर तेज होगा ना, मतलब माथा तेज का मतलब क्या, पूरे दिल दिमाग से क्वेश्चन के अंदर घुस जाएंगे, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। माथा तेज रखिए, मैथ अपने आप तेज हो जाता है। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे थे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़िए, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, खाली पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं धज्जी उड़ाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे पहले बनता है वो बनाइए, पढ़ लीजिए खाली आप, जिनसे बनता है बनाइए। ऋषभ, स्टडी टॉक्स, अरे टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, अभी भी टाइम है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। स्टडी में देख लिया आपका, देखिए यहां पे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बना रहा हूं। देखिए अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। आप एक खिलौने का दाम कितना था, 50 रुपया। दुकानदार के पास गए, 50 रुपये का एक खिलौने था। दुकानदार का बोले भैया कोई छूट दीजिएगा खिलौना पे, हम भारतीय की आदत होती है, कोई भी सामान कितना भी सस्ता रहेगा तो छूट डिस्काउंट करवाइए लेंगे। दुकानदार भी ये बात जानता है, वो बोला कि जी 10% का छूट है। तो एक खिलौने 50 रुपये का था और 10% के छूट पर आप वो खिलौने खरीदे तो कितना छूट मिला, तो 50 का 10% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 1 0 0 यानी कि 5 रुपया। एक खिलौने पर हमको 5 रुपये का छूट मिला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने टोटल कितने रुपये बचाए हैं, 450। 450 रुपये बचाए हैं।
इसका मतलब कितना खिलौना खरीदा था? तो बहुत सिंपल है, एक खिलौने पर 5 रुपया बचाए हैं और टोटल बचाए हैं 450, तो 5 से भाग दे दीजिए, 90 खिलौने। 90 खिलौने खरीदे होंगे तभी ना एक खिलौने पर 5 रुपया, तो 90 खिलौने पर 90 को 5 से गुना कर देंगे 450 रुपया। ये तो ऐसे भी बना सकते थे, इसके लिए क्या कुछ करना था? कुछ इसके लिए मैथ पढ़ने की जरूरत है? इसके लिए मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, माथा पढ़ने की जरूरत है इसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला। 90 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन देखिए ट्रेन वाला, यहां से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, और मैं हर एक सेट में हर एक टाइप का क्वेश्चन ट्रेन का ला रहा हूं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है पहले वो बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए विकास, नमस्कार नमस्कार है, देख लिया, घबराइए मत है, कोहराम मचा दिए हैं एकदम कमेंट बॉक्स के अंदर। विकास, शिव कुमार नमस्कार नमस्कार, आशीर्वाद है, जय जय रहे। हाँ बोलिए, मैं कमेंट दे रहा हूं, बीच में मैं रुकता नहीं हूं, मैं क्वेश्चन देख के बात करूंगा, ये नहीं कि मैं क्वेश्चन रोक करके बात करूंगा, नहीं, मेन काम है पढ़ाई करना, उसके बाद बीच में बतियाऊंगा। स्टडी टॉक्स टेंशन मत लीजिए, पहले मैथ को 0 से पढ़िए, जाइए 0 से पढ़िए, पहले नंबर सिस्टम पढ़िए, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद एडवांस में मैथ में पढ़िएगा। रोजाना 2.5 से 3 घंटा मैथ को दे दीजिए, गर्दा उड़ जाएगा बहुत कम टाइम में। अरविंद एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहिए। नौकरी ले लीजिए, स्टूडियो में बुलाएंगे सबको, इस बार कोहराम मचाएंगे, स्टूडियो में सबको झुंड बना के बुलाएंगे इस बार। चलिए अब देखिए मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते होंगे ट्रेन वाला चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई अब प्लस पुल की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो पुल की लंबाई तो निकालना ही है, तो एल मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ट्रेन किसी पुल को पार करे तो क्या होता है फॉर्मूला, दूरी, तो दूरी बदला में क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, कभी दे देगा सुरंग, कभी दे देगा सुरंग, कभी दे देगा प्लेटफॉर्म। तो जब कोई भी चीज जिसमें लंबाई हो और ट्रेन उसको पार करे, तो दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई प्लस उस चीज की लंबाई लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल। तो ट्रेन की चाल क्या है, 60, तो पुल में तो चाल नहीं होती है, लेकिन ये 60 किलोमीटर पर आवर में है। देखिए यहां पे आपको आंसर निकालना है मीटर में, ये सभी मीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में गुना चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। ये पता है, जिनको नहीं पता है ये माथा में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन मीटर में है तो चेंज करिएगा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, समय देखिए सवाल में दिया हुआ है 18, बस खेला खत्म हो गया, आंसर निकल गया। अब इस क्वेश्चन में है क्या, 18 से 18 कट गया, 60 को 5 से गुना करेंगे 300, 120 को 300 में से घटा देंगे तो 180 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। ध्यान से देखिए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गर्दा उड़ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम अजीब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट माथा में क्लियर होना चाहिए, सेकंडों में गर्दा उड़ जाएगा। अजीब क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा अलग दिखेगा, और ऐसे अलग क्वेश्चन 2-4 जरूर आपको दिखेंगे हर बार। 2 अभाज्य संख्याओं x और y, x छोटा है y से, का लघुत्तम समापवर्तक 141 है, तो y माइनस 5x का मान कितना होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है
पहले बनाइए, अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद मैं हूं गर्दा उड़ाएंगे। बनाइए, देखिए अरविंद, शिव, विकास, आराम से बनाते रहिए। कोमल, कोमल क्या आप, हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। मैसेज देखिए, एक्चुअली क्या होता है, आप मेरे छात्र हैं, अगर आप मुझे देख रहे होंगे 10 दिन से या 5 दिन से या 2 महीना से देख रहे होंगे तो मुझे बहुत गहराई में जान गए होंगे। मेरा पूरा फोकस रहता है मैं पढ़ाऊं, मैं कमेंट पे बहुत कम फोकस करता हूं, आप अगर देखे होंगे तो, क्योंकि मेरा ये मकसद है और आपका भी मकसद है भाई, क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। तो बीच में मैसेज कभी हट जाता है तो मैं नहीं ध्यान दे पाता हूं, वो बीच में आप लोग बहुत ज्यादा मैसेज कर देते हैं तो निकल जाता है, स्क्रीन छोटा होता है। दोबारा मैसेज रिपीट करिए। रेलवे ड्रीम, देखिए करण पटेल, धाराधर, धाराधर टाइम नहीं है, सपना ही रखे हैं रेलवे का, तो रेलवे का क्वेश्चन तो धज्जी उड़ना चाहिए। शिव कुमार, और देखिए ऋषभ, और रवि, रवि राघव, अरे भाई राघव रंजन, बाप रे भयंकर नाम है, बहुत बढ़िया। अब मैं बना रहा हूं, देखिए जिनको दिक्कत हुई, जिनसे नहीं बना, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, जय जय रहे, आशीर्वाद है, एकदम सही बताए हैं। अब देखिए जिनको दिक्कत हुई, 2 अभाज्य संख्या x और y है, x और y अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप जानते होंगे किसे कहते हैं, जिस संख्या को मैथ में काट ही नहीं सकते हैं, कई बार चर्चा मैंने की है, अभाज्य संख्या बहुत पॉपुलर टॉपिक है। जिस संख्या को आप काट ही नहीं सकते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। x और y अभाज्य संख्या है, और x छोटा है y से, और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 141, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है y माइनस 5x। तो y माइनस 5x का मान निकालने के लिए आपके पास x और y दोनों का मान होना चाहिए, तभी तो निकलेगा ना। आप थोड़ा माथा लगाइए, 141 टूट जाएगा, कटेगा, ये 3 से कटेगा, देखिए काट के, 3 से 3 चौका 12 और 2 चला जाएगा इस पे, 3 सत्ते 21, 3 गुने 47। अब ये देखिए, ना तो 3 कटेगा किसी नंबर से, ना 47 कटेगा, आपका आंसर निकल गया। ये जो है ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। यही ना कह रहा था x और y अभाज्य संख्या है, तो 3 और 47, 3 47 को गुना करेंगे तो 141 आ जाएगा, हो तो गया। अब क्या करना है, अच्छा थोड़ी डालना है, बस आपका आंसर निकल गया। आपको पूछा था y, तो y क्या है 47, अब माइनस 5x, तो x बदला में यहां 3 रख देते हैं, तो 5 तिया 15, 47 में से 15 जाएगा 32, इसका आंसर क्या है 32, हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन सो तोड़ दीजिएगा नंबर को, 2 गो नंबर आएगा, अभाज्य संख्या लेना है, ध्यान रखिएगा। अब वो आपको ध्यान रखना नहीं है, वो जो बनाता है ना वो खिलाड़ी होता है, जो ये क्वेश्चन सब बनाता है वो खिलाड़ी होता है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, वो खिलाड़ी होता है, उसको पता हो ऐसा बना के देगा आपको। इस सब क्वेश्चन में बना हुआ रहता है, डाटा खाली और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये सबसे बनना चाहिए, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है, घिनाया हुआ, कई बार मैंने चर्चा की है, बास मार रहा है इस क्वेश्चन से, धड़ाक से धज्जी उड़ाई इस क्वेश्चन का सेकेंडों में। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, 24 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। धड़ाक से बनाइए क्वेश्चन, मैं कई बार बनाया हूं, डाटा चेंज कर करके रहता है, कई बार हर सेट में ऐसे क्वेश्चन ब्याज वाले रहते हैं। देखिए फटाफट बनाइए, भाई धरफरा मत जाइएगा, क्वेश्चन इजी हो चाहे हार्ड हो आप ही को बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। एटीट्यूड बेहतरीन रखना है, इजी है वो भी गर्दा उड़ाएंगे, हार्ड है वो भी गर्दा उड़ाएंगे। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप घबराइए मत, बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। ये जो 20-25 दिन 30 दिन है ना, आप इसको 90 दिन में बदल सकते हैं। थोड़ा पढ़ने का टाइम बढ़ा दीजिए, स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, कम टाइम में भी नौकरी ले सकते हैं, खाली थोड़ा अंदर से जज्बा लाइए। हाँ, इतना टाइम रहने से नौकरी नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। जब जागो तब सवेरा, थोड़ा 8 घंटा 10 घंटा भी पढ़ना शुरू करिए। अभी जितना पढ़िएगा पढ़िए, टाइम दिन है भाई, ज्यादा दिन का टाइम तो है नहीं, जितना पढ़िएगा पढ़िए। देखिए बहुत सारे आंसर आ गया है, स्टूडेंट की तरफ से निकल गया है। देखिए क्या आएगा, गुनाहों के देवता, अरे कल भी आए थे आप देवता जी, बड़ा प्यारा नाम रखे हैं, ऋषभ। देखिए अलग अलग बता रहे हैं सब लोग, अब मैं बना रहा हूं, फोकस करिए, माथा में छापता हूं। देखिए साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी।
तो आपको तो नहीं पता है कि कौन सा पैसा, तो हम पैसा क्या मान ले, यहां पे पैसा मान लेते हैं 1 रुपया। 1 रुपया आपने मुझसे उधार लिया और 24 साल बाद, सवाल कर रहा है 24 वर्ष, 24 साल बाद आप कितना मुझे रुपया देते हो, तिगुनी, तो 1 का तिगुना यानी कि 3। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपने मुझसे 1 रुपया उधार लिया और 24 साल बाद आपने मुझे 3 रुपया लौटाया, तो 24 साल में आपने मुझे ब्याज कितना दिया, तो 2 रुपया। 3 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि ये जो 3 रुपया है इसमें 1 रुपया तो मेरा है, 1 रुपया आप मुझसे लिए ही थे ना, और 24 साल बाद 3 रुपया लौटाए हैं, तो 2 रुपया ब्याज दिए ना, क्योंकि 1 रुपया तो मेरा ही लेके गए थे आप, तो 2 रुपया ब्याज आया। कितने साल का, 24 साल का 2 रुपया ब्याज आया। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 को 24 से भाग देंगे, फट से भाग दे दीजिएगा। सवाल में कभी 24 साल रहेगा, कभी 6.5 साल रहेगा, कभी 3 महीना रहेगा, कभी 12 महीना रहेगा, कभी 1 महीना रहेगा, हर तरह का डाटा आता है। 1 साल का पहले ब्याज निकालना आपको, इससे इसको भाग दे दीजिए। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर क्या होता है, प्रति वर्ष। साधारण ब्याज की दर हमेशा प्रति वर्ष, 1 साल पे ब्याज निकलता है, ध्यान रखिएगा। तो 2/24 आप ब्याज की दर निकालना है, तो परसेंटेज को 100 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। 2 से 12, 4 से 4 तिया 12, 4 से 25, 25/3, 25/3 को काटेंगे तो 8.33 आएगा। घर फराइएगा मत, ये कटेगा नहीं, ये रेकरिंग नंबर है। 8.33% आपका आंसर है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। धरफरा मत जाइएगा, जो लोग बी मारे थे, गलत मारे थे, तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन घिनाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जैसा क्वेश्चन है, अच्छा होगा अच्छा बोलूंगा, सड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बास मार रहा है, क्वेश्चन में कीड़ा फर गया है, तो मैं वैसा ही बोलूंगा। आपको कॉन्सेप्ट हो सकता है ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ये एडवांस मैथ का हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। पहले जिनसे बनता है बनाइए, और जिनको नहीं बनता है मैं हूं, आप घबराइए मत, माथा में छापूंगा कॉन्सेप्ट सहित। एक घन की भुजा लंबाई, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फट से बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अभी मजा आने वाला है। अभी मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा यहां पे, खाली जिनसे पहले बनता है वो बनाइए। जिनको ये पता नहीं होगा ना, अभी 2 मिनट में माथा में छाप दूंगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, अभी करो, अभी लाइव में, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। चलिए ए बी सी और देखिए, अब देखिए मैं यहां बना रहा हूं, जिनको बना जिनको नहीं बना थोड़ा फोकस करिएगा। अभी पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। घन, घन आप जानते होंगे, रीजनिंग में भी पढ़े होंगे, डाइस वाला चैप्टर। तो कभी भी जो घन आए ना, आप 2 मिनट का फोकस करिए, मैं भी क्लियर कर देता हूं। ये डाइस होता है घन। तो घन के ना 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। कभी भी घन वाला क्वेश्चन आए तो घन के ना प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर मान लीजिए इसकी एक भुजा हमने ए मान लिया, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। सारी भुजा इसकी ए हो जाएगी, वो छोड़ दीजिए, ये तो आपको पता होगा। याद रखिएगा, घन के 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। यहां ध्यान से सुनिएगा जिनको नहीं पता है। क्यूब के, घन के 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। 2 तरह का क्षेत्रफल होता है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा है ए माने हैं तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। यहां ए क्या है, भुजा। एक होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कभी दे देगा वहां पे पार्श्व और कभी दे देगा वक्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। सवाल में देखिएगा कि क्या निकालना है। कभी पूछेगा यहां पे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कभी यहां पे दे देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये देख लेना, धरफड़ा के उल्टा फुल्टा मत कर दीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व या वक्र, वक्र
पार्श्व लिखा रहेगा या वक्र लिखा रहेगा, एक ही बात है। तो पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। संपूर्ण का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और पार्श्व या वक्र का होता है 4a स्क्वायर। बस खेला खत्म। मैथ तो कॉन्सेप्ट पे चलता है भैया, मैथ में कॉन्सेप्ट अंदर फिट तो बाहर हिट। अब हो गया, आपको क्या निकालना था, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो तो गया 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 को 4 से गुना करेंगे तो 676 आएगा। ऑप्शन नंबर कहां गया 676, ई है ससुरा, ई ऑप्शन नंबर सी से छोड़ेंगे नहीं, धज्जी उड़ा देंगे सनम। देखिए कॉन्सेप्ट धरिए, एडवांस मैथ नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम देने के बाद जब आइएगा घर में तब रोइएगा, माथा पटकिएगा। काश पढ़ लिए रहते। कुछ हाथ नहीं लगेगा, नहीं पढ़े हैं, मात्र 5 गो चैप्टर पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना है। 5 गो चैप्टर आता है एडवांस मैथ का, पढ़ लीजिए, समझ गए ना। 10 से 12 क्वेश्चन सेट में रहता है, कभी कभार क्वेश्चन 7 से 8, तो 7 से 8 तो मिनिमम रहेगा। किसी किसी सेट में 8-8, 10-10 क्वेश्चन आता है। जानते हैं ना ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है कई शिफ्ट में होता है, पिछला 101 शिफ्ट में हुआ, इस बार भी कम से कम 110 शिफ्ट में होगा। 20 दिन का एग्जाम है तो लगभग 50 नहीं, 20 दिन का एग्जाम है तो 20 या 60-70 शिफ्ट इस बार भी होगा। महीना भर तक एग्जाम चलता है ना, तो अलग अलग शिफ्ट में आता है, तो 8-10 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बनता है, समझ लीजिए, ईमानदारी से बता रहा हूं, पढ़ लीजिए। कंप्लीट है ना, हटाओ इसको। चलिए अब देखिए, इसमें कभी कभार ना अर्धगोला पे भी पूछता है। देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मुझे छोड़ा नहीं जा रहा। अर्धगोला, इसके भी 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3r स्क्वायर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2r स्क्वायर। अर्धगोला होता है, कभी कभार यहां पे घन से पूछा है ना, कभी कभार यहां पे अर्धगोला पूछ देगा, अर्धगोला, हेमीस्फेयर, ढोल 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 ढोल, समझ गए ना। तो ये ढोल, तो कभी अर्धगोला का लिखिए दिया हूं, आर त्रिज्या होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3r स्क्वायर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2r स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है इसमें, उस हिसाब से लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये देखने में भारी लग रहा है, दादा 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 तेरी के, ना 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 ना, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से नहीं घबराना है, बुर्बक बना रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, जो कह रहा है कर दीजिए, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल, ये अनिल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे ना, तो बस कोई भारी क्वेश्चन थोड़ी है इसका। डबल डबल बंदा आया है, एक बार में 2 आदमी काम कर रहा है। देखिए बना के, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, बाकी आप पहले कोशिश करिए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए यहां पे देखिए, हरी बाबा, अरे बाबा कहां रहते हैं आप। एक है योगी बाबा, एक आप लाइव में आ जाते हैं हरी बाबा। ये बाबा भारत का एक बेहतरीन नाम है। बाबा मतलब क्या, बॉस, श्रेष्ठता, सम्मान का पात्र। भारत में बाबा सबको नहीं कहा जाता है, एक ढोंगियो बाबा होता है, वो बात अलग है। भारत में ढोंगियो बाबा बहुत है। देखिए 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, उसके बाद गर्दा उड़ा, मैं उड़ाऊंगा। बताइए इंग्लिश, अरे इंग्लिश का मैं क्लास दे रहा हूं भाई, सीजीएल को धज्जी उड़ा रहा हूं 11 बजे। इंग्लिश का क्लास में दे रहा हूं, सीजीएल का 11 बजे। बैच लेना है, बैच में चले जाइए। ध्यान से देखिए, अब मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। टाइम का तो खेला है डार्लिंग, टाइम इज सक्सेस। चलिए, अनिल करण मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। देखिए मैं पहले बेस तैयार कर देता हूं, अनिल और करण मिलकर 20 दिन में, तो ये है 20, ठीक है। करण और हिमांशु 25, और ये दोनों मिलकर हिमांशु और 50,
तो पहले बेस तैयार करिए। इसको एक शॉर्ट तरीका और भी बना सकते हैं, पहले मैं ये बताता हूं। इन तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, इन तीनों कैल्शियम हो जाएगा 100। अब मैं आपको एक इतना जबरदस्त टेक्निक दूंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, कहते हो दिल खुश हो जाएगा, अंदर से आप झंझना आ जाओगे, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम नहीं। यही हम गर्दा उड़ा दिए। हमने इन तीनों कैल्शियम निकाला ना। अब आप यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक समझिए। अब एक तरीका तो यह है कि आप इसको बना सकते हैं यहां से, लेकिन इन तीनों का हमने एलसीएम निकाला तो यहां ध्यान सुनिए 100 आएगा एलसीएम 100। अब देखिए जब भी कभी डबल डबल बंदा आए, राम श्याम, श्याम मोहन, मोहन श्याम, ऐसे करके डबल डबल ए बी, बी सी, सी ए, और उसमें से एक बंदे का कभी भी याद रखिएगा, कहे कि एक बंदा ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में काम करेगा, सी कितने दिन में काम करेगा। देखिए यहां हिमांशु का पूछा है, तो आप ध्यान रखिएगा एक बंदे का जो काम निकालना हो कभी भी, तो टोटल जो ये काम होगा ना, इसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल 100 का डबल 200, 300, यानी कि 100 से वो नंबर कट जाना चाहिए। तो आप एक सेकेंड यहां ठहर जाइएगा और एक बार ऑप्शन में नजर डाल दीजिएगा। नजर डालिए ऑप्शन में, देखिए 200 दिख रहा है आपको, 100 का डबल 200 मल्टीपल होगा इसका। आपका आंसर निकल गया है। बाकी आप बना भी सकते हैं, तो बनाएंगे तो थोड़ा यहां पे 10 सेकेंड का टाइम लग जाएगा, बस इतना ही है अंतर। मैंने शॉर्ट में बता दिया, मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं। ना 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 ना, दात तेरी के बुर्बक टीचर समझते हैं क्या, टेंशन वाला टीचर? ना 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 ना, प्योर भारतीय टीचर हूं, गुरुजी हूं। मैं सॉफ्ट नहीं करता, जो हूं सो हूं, और जैसा देश वैसा भेष। मैं कम समय की बात बोला हूं। मल्टीपल देखिएगा, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। बनाइएगा तो फिर बनाइए, फिर 20 को इससे भाग दीजिए, 5 आएगा, 25 से इसको भाग दीजिए, 4 आएगा, 50 दूनी 100, बनाते रहिए, फिर टोटल निकालिए, फिर 1 का निकालिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बन जाएगा। लेकिन जो बोला वो कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। अब देखिए एक ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, सबसे। आप कहेंगे सर क्यों ना, पूछिए ना क्यों, पूछिए ना। मैं ये समबाहु त्रिभुज मैं कल के एक सेट में क्लियर किया था। अगर आप मेरा एक सेट देख रहे होंगे तो, रोज नहीं देखते हैं हमको, दात तेरी के, तभी ना गड़बड़ कर देते हैं। रोज देखा करिए, मुझे मजा आ जाएगा, जीवने बदल देंगे, लाइफ बदल देंगे, बाहर आ जाएगी जीवन में। हमेशा मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, चेहरे पे ना टेंशन दिखाई नहीं पड़ेगी, बिना फेयर लवली का चेहरा चमकने लगेगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1/3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कल के क्लास में बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, ये सबसे बनना चाहिए। कल के क्लास में मैं समबाहु त्रिभुज बताया था, फटाफट बताइए, कुछ जान नहीं है इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला बेस है। संदीप भारद्वाज मस्त रहिए, विप्लव, अरविंद, ऋषभ, हिमांशु, अभिषेक, सरबन चौरसिया, बहुत बढ़िया जी। पेन पेपर रख लीजिए, पेन पेपर जरूर रख लीजिए, क्योंकि मैथ बिना पेन पेपर का अधूरा होता है। कुछ टीचर आपको यही सब चीज नहीं सिखाता है, और आप लोग भी गलत तरीके से सोच लेते हैं। आप लोग मैथ को पीडीएफ से पढ़ने लगते हैं। मैथ पीडीएफ से पढ़ने की चीज नहीं है, जीके जीएस पढ़ लीजिए पीडीएफ से, वो है, ये वर्किंग पेपर है, इसमें वर्क करना पड़ेगा आपको। आइए प्रैक्टिस नहीं रखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में धोखा दे जाएगा। ये सबसे बनना चाहिए था। देखिए मैं बना रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1/3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? समबाहु त्रिभुज का। त्रिभुज कई टाइप के होते हैं, बचपन में पढ़े होंगे 6 गो, लेकिन जब हाई लेवल पढ़ेंगे त्रिभुज अनंत टाइप के त्रिभुज होते हैं। बचपन में तो ये नहीं पढ़ेंगे 10वीं तक, एक 3 भुजा के आधार पे या 3 कोण के आधार पे, समबाहु त्रिभुज, विसमबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे ना, समकोण, वो सब। देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब क्या है? 1/3 गुने 1/3। अब देखिए आप यहां पे √3 आप बट्टे में 4 या 12 या 36, √3/36 आपका आंसर है। लेकिन आप ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो मिलवे नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, थोड़ा तो घुमाएगा ना। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देखिए, आप यहां से रूट हटाइए। देखिए यहां पे बहुत समान है, ऊपर नीचे √3 से √3 गुना करिए, थोड़ा माथा लगा लीजिए। ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग नहीं रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन को घुमा देता है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3। नीचे में क्या आ गया? 36 √3। आंसर आपका यही है,
√3/36, लेकिन ये आपके ऑप्शन ए में नहीं है, आंसर यही है। उसने क्या किया, ऊपर से रूट हटाया, तो √3 को अपने मन से हमने गुना कर दिया, √3 ऊपर नीचे, तो √9 का वर्गमूल 3, ये हो गया 36√3। अब ये कटेगा, ध्यान से देखिए, 3 से काट दीजिए 12, तो कितना आ गया, 1/12√3। ये आपका आंसर है, हो गया ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट है, हाँ देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, रुकिए अभी, रुकिए, ये क्वेश्चन आप सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन तो नॉन टॉप है, ऐसा क्वेश्चन आज के सेट का नहीं था, बुजुर्ग क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए बनना चाहिए कि ये टॉपिक मैंने कई बार बताया है, अभाज्य संख्या, कई बार घिना दिया हूं मैं इस टॉपिक को। अभाज्य संख्या 40 और 75 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आपको नहीं बनेगा, आप घबराइए मत, गर्दा उड़ा देंगे सेकेंडों में, आप घबराइए मत। मैंने ये कहा कि मैंने कई बार चर्चा की है, तो पहले जिनसे बनता है वो बनाइए। 40 और 75 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अभाज्य संख्या टॉपिक कई बार चर्चा की है, कई बार। बाकी जिनको नहीं पता अभी मैं गर्दा उड़ाऊंगा। अभी दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, क्या मैं कहूं, जबरदस्त। आज क्लास आप लोगों का भाग्य से हो रहा है, नहीं तो आज मेरा मूड बन गया था क्लास छोड़ने का। सीजीएल का क्लास लेके गए, इतनी जबरदस्त बारिश होने लगी, अब मेरा मन नहीं कर रहा था। थोड़ा मैं बारिश प्रेमी आदमी हूं, बारिश में नहाना होना पसंद करता हूं। फिर देखा, क्योंकि 11 से 12 मेरी क्लास लगती है सीजीएल वाले की, 1 बजे 1 घंटे का बीच में रेस्ट बोलता है। मन कर रहा था बारिश में नहा लें, बारिश में नहीं होता है, बारिश का मौसम है तो जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है। लेकिन मैंने कहा ना, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो बारिश में तो कल लो नहा लेंगे, कोई बात नहीं, रातों में नहा लेंगे। चलिए बताइए, आप ही को कष्ट नहीं होता है? एक अच्छा टीचर है ना, वो को भी कष्ट उठाता है आप लोगों के लिए, बहुत जीवन में चीज होता है। अमित पटेल सर, आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओशन विक्ट्री, अरे विक्ट्री कहाँ रहते हैं, एक दिन गायब हो जाते हैं। देखिए जो लोग 515 बता रहे हैं, दिल खुश कर दिया, यही आंसर है 515। मजा आ गया। अब देखिए सबसे पहला तरीका यहां ध्यान समझिए, 40 से 75 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट मतलब अभाज्य संख्या जानते हैं, अभी भी मैंने चर्चा की थी, जो संख्या मैथ में 9 कटेगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 40 और 75 के बीच कौन कौन सी संख्या 9 कटने वाली है आप निकाल लीजिए। देखिए मैं समझा रहा हूं, पहले देखिए, मान लीजिए 40 के बीच क्या आएगा, 41 पहला नहीं कटेगा, ध्यान देखिएगा, 41, 43, 47, देखते जाइएगा, 53, 59, 61, 61 के बाद 63 कट जाएगा, 67, फिर 67 के बाद 71, 71 के बाद 73। देखिए मैं आपको समझा देना, पहले इसका आंसर निकाल देता हूं, रुक जाइए, घबराइए नहीं। आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल गया है। 40 से 75 के बीच ये सभी अभाज्य संख्या, देखिए कोई भी नहीं कटेगा। आप इस सबको जोड़ेंगे ना, इकाई अंक जोड़िए, 3 1 4, 7 4 11, 11 3 14, 14 9 23, 23 1 24, 24 4 7 24, क्या कहता है 31, 32 3 35, 35 का 5, देखिए किसके लास्ट में 5 है, तो आपका आंसर निकल गया। लेकिन ये ना बुड़बकई वाला काम कर दिए, ये बैल बुद्धि भैंसा वाला बात हो गया। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहां पूछ दे कि 1 से 75 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताएं, 1 से 75 तक, तब क्या करिएगा, 1 से 75 तक निकालते रहिएगा, तब तो हो गया, पूरा समय तो एक ही क्वेश्चन में घुस जाएगा, कैसे निकालिएगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं फटाक से, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। जिनको नहीं पता होगा, मैंने इसे कई बार बताया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। सर शॉर्ट मेथड, शिव कुमार, हाँ शॉर्टे पे आ रहे हैं, घबराइए मत, शॉर्टे पे ये तो निकाल लिया। मान लीजिए वही बात बता रहा हूं, अगर 1 से 75 तक पूछ दिया तो ऐसे निकालिएगा, नहीं ऐसे निकालिएगा, है ना। चलिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए मजा आने वाला है। 1 से लेकर के 25 तक
9 गो अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर के 25 तक 9 गो अभाज्य संख्या होती है। और उन 9 जितने भी 1 से लेकर के 25 तक 9 गो अभाज्य संख्या होती है, उन सभी 9 अभाज्य संख्या को अगर आप प्लस करिएगा ना, तो प्लस करने पर पूरे आएगा 100, माथा में छाप लीजिएगा। 1 से 25 तक 9 गो अभाज्य संख्या होती है, और उन सभी 9 अभाज्य संख्या को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा 100। अब अगला 25 से 50 तक, 25 से 50 तक मात्र 6 गो अभाज्य संख्या होती है। इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 228। अब 50 से 75 तक भी मात्र 6 गो अभाज्य संख्या होती है। इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 384। और 75 से 100 तक, मात्र 100 तक, 100 तक मात्र 4 गो अभाज्य संख्या होती है। इन सभी 4 गो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 348। इसको माथा में छाप लीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अभाज्य संख्या से कैसा भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आपको कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या। तो 1 से 75 तक, 1 से 25 तक 9 गो अभाज्य संख्या, 25 से 50 तक 6 गो अभाज्य संख्या, अब 75 तक 6 गो जोड़ दीजिए, 9 6 15 6 21। 1 से लेकर के 75 तक 21 गो अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 100 तक इस सभी को जोड़ेंगे तो 25 गो अभाज्य संख्या होती है। कभी कभार औसत पूछ देगा, 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है। 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्या का औसत, 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्या का योग, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, योग 1 सेकंड में गर्दा उड़ जाएगा। आपको क्या क्वेश्चन पूछा था, यहां ध्यान देखिए, 40 से 75 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, तो आप छोड़ दीजिए 40 से 50। अब ये बताया था 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या, 41, 43 और 47। और 50 से 75 तक के बीच जो अभाज्य संख्या होती है उसका योग कितना होता है, 384। आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल गया 515 आएगा। यह क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन में बड़ा गुण होता है। अब कोई चूहा जैसा क्वेश्चन होगा वो कुछ नहीं सिखा के जाएगा, बड़ा क्वेश्चन बड़ा गुण लेके आता है, वो बहुत कुछ सिखा के आपको जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ये ध्यान रखिएगा, इसमें कई टाइप का क्वेश्चन आएगा, कई टाइप का। कभी योग पूछता है और कभी यहां पे औसत भी पूछ देगा। ये सब ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। और पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, यह भी याद रखिएगा। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है, याद रहे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। वहां पे ऑप्शन में 0 या 1 दिया रहता है, 0 1 मारिएगा गलत हो जाएगा। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है इतना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, पूछिए नहीं। आप हल्का सा, हल्के नजर से, ज्यादा गहराई मत जाइएगा, हल्के नजर से देखिए, ये क्वेश्चन खुद आपको आंसर बता देगा। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है, आ मुझे बना, आ मुझे बना। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखने में खाली आपको भारी लग रहा है। 0.65 यानी कि 0.65 गुने मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई 0.70 माइनस 1 आपको सॉल्व करना है। हल्का सा माथा लगा लीजिए। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। माथा को तेज रखना है, लॉजिकली पकड़िए बात को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही गर्दा उड़ जाता है। अब देखिए, गौर से देखिए, क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, सुखबीर राजभर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषभ, गुनाहों के देवता, सुधीर कुमार, आई एम अ विनर। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। स्वीटी कुमारी, एकदम सही बता रहे हैं, जय जय रहे, आशीर्वाद है। 0 इसका आंसर है, 0। आर्यभट्ट ने मुफ्त में दिया था 0, मारिए ना 0। कैसे, आप कहेंगे सर कैसे। एक तो मैं आपको एक बहुत लॉजिकली चीज बता देता हूं। देखिए यहां पे ये ना रिपीटेशन नंबर है। देखिए 65 2 बार आया है, 35 2 बार आया है। आप गौर से देखेंगे,
अगर मान लीजिए हम इस 65 को ए मान लें तो ये ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये बी गुने बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बेस है, खैर आपको उतना नहीं देखना है। अगर नंबर का रिपीटेशन हो ना तो आप यहां पर देखिएगा -1 अगर हो तो आप समझ जाएगा इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा। ये वाले पूरे पार्ट का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। कभी कभार आपको इतना तक ही छोड़ देगा, तब आप आंसर 1 मार दीजिएगा। मान लीजिए यहां पे -1 नहीं रहता तो तब इसका आंसर क्या हो जाता 1। ये फॉर्मूला बेस है, गौर से देखिए। अरे 65 पैसा और 35 पैसा क्या होता है, एक ही रुपया ना होता है जी। 65 पैसा और 35 पैसा 1 रुपया नहीं होगा, ये a + b का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला है। अगर आप इसको a मानते हैं तो क्या हो गया a स्क्वायर, अगर आप इसको b मानते हैं तो क्या हो गया b स्क्वायर। ये क्या है 2ab, 70 को तोड़ सकते हैं, 2 गुने 0.35 तो 2ab। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर नहीं हो गया। तो a माने हैं इसको और b माने इसको, 65 को आप 35 को जोड़िएगा तो 1 ना होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ना हो जाएगा। कभी कभार ये क्यू पे भी देगा, 3 बार रिपीट कर देगा, 3 बार, ध्यान रखिएगा। ये क्यू + bq वाले फॉर्म में दे देगा, तब भी आप मत घबराना, जो मैं कह रहा हूं सुनना, तब भी आप मत घबराना। इस वाले पार्ट का आंसर 1 ही मारना, वो ऐसा बना के दिया रहेगा। डॉट हो तो ए बी को जोड़ के देख लेना, 1 आएगा, चाहे तो स्क्वायर के टर्म में हो चाहे क्यूब के टर्म में हो। मैथ में क्वेश्चन बनाइए कम, बात को समझिए ज्यादा, मैथ समझने की चीज है। कभी ये क्यूब के टर्म में दे देगा तो आप जोड़, अगर डाउट हो तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, ए और बी को, देखिएगा जोड़ के 1 आएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। 1 ही रहता है, उन्हें तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। कभी कभार इस पर ऊपर रूट भी लगा देगा तो 1 का वर्गमूल 1 ने होता है, तो घबरा मत जाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये था, टाइप्स ऑफ मैथ वही है, क्वेश्चन का खाली फॉर्मेट चेंज करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करता है। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है आप लोग भी अच्छे हैं, है ना। लोहा लोहे को काटता है, तो पहले जिनसे गर्दा उड़ता है उड़ाइए, उसके बाद जिनसे नहीं गर्दा उड़ता है तो मैं गर्दा उड़वाऊंगा, उनसे माथा में छापूंगा, लेकिन पहले जिनसे बनता है बनाइए। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। ये परसेंटेज देख के घबरा मत जाइएगा, हाँ बाप रे बाप औसत वाला में परसेंटेज आ गया था, ऐसा मत घबराइएगा मत, बुर्बक बना रहा है। बढ़ जाती है तो कोच की आयु ज्ञात करनी, ये आपके ऑप्शंस है 44 साल, 40 साल, 36 साल, 44 साल, 48 साल। देखिए पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, उसके बाद आ रहा है, कहता हूं जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, मजा आ जाएगा। पहले जिनसे बनता है बनाइए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, खाली एक एक सीरीज देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। एक दिन देखेंगे एक दिन छोड़ देंगे तो नहीं होगा। पहले भटको, पहले भटको, उसके बाद अटको। आप लोग गलती क्या करते हैं, यूट्यूब का जमाना है, भेड़ बकरी टाइप टीचर यूट्यूब पर है, सब अच्छा टीचर बुरा टीचर सब टीचर है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप सब टीचर को देखते हैं। 2 दिन मुझे, 2 दिन किसी और को, 4 दिन किसी और को, 10 दिन किसी और को। आप एक जगह आप एक टीचर को पूरा अपने आप में ले ही नहीं पाते हैं। 10 दुआरी बन गए हैं, 10 जगह मुंह मारते हैं, इसीलिए भी दिक्कत होती है। मैं देखता हूं ना स्टूडेंट्स को, 4 दिन मुझे देखेगा, 5 दिन किसी और, उसको भी छोड़ दिया, 3 दिन और किसी बात, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। 10 दिन बाद, 15 दिन, 2-4 महीना बाद छोड़ दीजिएगा फ्रस्ट्रेट होकर के। पहले भटको उसके बाद अटको, देख लीजिए कौन सा गुरुजी मेरा सिलेक्शन दिलाने वाला है, पहले उनको पहचान लीजिए। 10 दिन 15 दिन उनको देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, 10 तरह की बातें देखिए, पहले पहचानिए, उनकी प्लेलिस्ट को खंगालिए, उनको देखिए कि कैसे पढ़ाते हैं। और जब वो पहचान में आ जाए गुरुजी यही हैं जो नौकरी दिलाएंगे, तब उन गुरुजी को धार लीजिए, तब उनको पूरा पढ़ लीजिए बस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर निकाल रहे हैं, बता रहे हैं, क्लियर ना। अब मैं बता रहा हूं, देखिए जिनको बना जिनको नहीं बता, 48, 44, 46, 36 सब मार दिए। 4 गो ऑप्शन है, चारों बता दिए, 5वां भी होता तो 5वां ही बताते। देखिए जिनको दिक्कत हो, देखिए मजा आने वाला है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। कोच की आयु शामिल किया गया तो औसत आयु 10% बढ़ गया। कोच एक बंदा आया
तो औसत आयु 10% बढ़ा, तो औसत आयु था कितना 20। ध्यान देखिए, अब 20 का 10% बढ़ाइए, ध्यान से देखिएगा, 20 का 10% बढ़ाइए तो 20 का 10% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 2। ये आप ऐसे भी समझ सकते थे, 20 का 10% निकालेंगे तो 2 ये होगा, निकालने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने समझा दिया। तो अब गौर से देखिए, कोच जो आया ना तो औसत आयु कितना बढ़ाया 2, तो कोच तो एक ही है, तो एक बंदा आया तो 2 गो औसत आयु बढ़ा दिया। तो अब टोटल बंदा कितना हो गया, 11 था पहले से, अब कोच एक आ गया तो टोटल बंदा कितना हो गया 12। तो एक बंदा आया, कोच आया तो 2 औसत आयु बढ़ाया तो टोटल बंदा हो गया 12। तो 12 पे कितना बढ़ेगा, 2 को 12 से गुना कर देंगे, 12 दूना 24, आपका आंसर निकल गया है 24। और टोटल क्या, पहले औसत क्या था 20, तो 20 था 24 बढ़ गया, तो 20 और 24 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल गया 44, इसका आंसर है। हो गया जी, 44 आंसर है। शॉर्ट बता दिया, ऐसे बनाएंगे तो 11 को 20 से गुना करिए, वो सब बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग, फिर 10%, फिर 20 को 22 कर दीजिए, फिर 12 को 22 से गुना करिए और तब घटाइए, तब आंसर निकलेगा। जो बताया वो करिएगा, लॉजिकली स्मार्टली हैंडल करना है। आइए बात समझ में क्लियर है, देख लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट तब से कह रहे हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार जरूर मुझसे पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है, कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आपके मैथ या इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी कमजोर छात्रों के लिए मैंने बैच बनाया, जीरो से उठाया हूं और सिस्टम से टॉप तक लेके गया हूं। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे बता देता हूं। यह मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें आप ग्रुप डी मैथ को धज्जी उड़ा सकते हैं बहुत कम समय में। आप कहेंगे सर कैसे, तब सुनिए, पहले ही बता दिया एकदम जीरो से उठाया हूं, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता, आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे बैच की सबसे खास बात है, आप बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, कुछ भी नहीं लीजिएगा, कोई बुक फुक पीडीएफ कुछ नहीं लेना है। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा आपको प्रैक्टिस के नाम पे। अब आप 1 मिनट मुझे गौर से सुनिए और आप खुद रियलाइज करिएगा कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं, कभी नौकरी नहीं लगेगी। अब क्या, वो सुनिए। तो आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, तो सब टीचर ने बुक बनाया है ना। आपको सब टीचर कहते हैं मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भरा हुआ है, आप भी सोचते हैं कि मैथ में इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते हैं, आप वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन कभी उस बुक को आप पलट के देखे भी नहीं होंगे। आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी, जब आप लाए होंगे तभी आप जोश जोश में 2-4 दिन देखे होंगे तो देखे होंगे। बात वो सब टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, वो व्यापार करके चला गया। वो टीचर, उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर आपने वो बुक खरीदी है, वो 12,000 10,000 14,000 वाली इतनी मोटी बुक खरीदी है, तो आप मुझे अभी लाइव क्लास में ईमानदारी से बताइए कितने दिन पलटे हैं उस बुक को, कितने दिन देखे हैं उस बुक को। वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है। मैथ में मैथ के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, मैथ समझने वाला चैप्टर है। इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आएगा। आप 10,000 क्या 20,000 क्वेश्चन बना लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे। क्योंकि मैथ में कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता, मैथ में क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, लैंग्वेज, उसका फॉर्मेट चेंज करते रहता है। इसलिए बोला हूं आप बाहर से कुछ भी मत लीजिए, कुछ भी नहीं लेना। आपने मेरा कोई भी बैच लिया मैथ इंग्लिश, कोई मैंने पढ़ाया, मैथ इंग्लिश समझा दिया हूं, कहता रहा हूं कम क्लासेज में माथा में छाप दिया हूं पूरा। कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा। खाली करना क्या है, एक एक क्लास आप खाली सिस्टम से देख लीजिएगा। मैथ को कभी बीच बीच से मत पढ़िए, मैथ को जब भी पढ़िए एक बार टाइम दीजिए, सिस्टम से पढ़िए। पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, अंक गणित, फिर उसके बाद एडवांस मैथ लास्ट में पढ़िएगा। ऐसे ही मैंने पढ़ाया भी है सिस्टम से, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस निश्चिंत रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन का क्लास वाइज पीडीएफ भर दिया हूं, लेकिन उस सब की जरूरत नहीं है। आप मेरे क्लासेज देख लेना, आपको टाइम मिले तो पीडीएफ बनाना, नहीं तो छोड़ देना।
विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है, बुद्धि से काम करो और भी पेपर पढ़ना है, समझ गए ना। हाँ, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, आप समझ गए ना, तो उस हिसाब से बाकी दिया सब कुछ हूं। क्लियर है। चलिए, ऐसे ही मेरे हर एक कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, हर एक एग्जाम का मैथ इंग्लिश का मैंने टारगेट बैच बनाया है। अब एक ऐसा भी बैच बनाया है ऑन डिमांड, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच बना दीजिए जिसमें एक ही बैच में पूरा मैथ, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का एक ही बैच में पूरा मैथ कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जन सब फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग बैच तो नहीं लेते फिरेंगे। तो आप देखिए, ये मेरा एक बैच है, मैथ स्पेशल का बैच है, 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच मैथ स्पेशल का। और इसकी एक खास बात है, एक बार लेंगे इस जन्म में दोबारा मैथ के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार लीजिए पढ़ते रहिए। ऐसे ही इंग्लिश का भी है। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको जाके बैच दिख जाएगा, फोल्डर जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ये रोजाना क्लास ग्रुप डी की 1 बजे रोजाना चलती है। अगर आप लैब में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 11 बजे, और एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो साढ़े 4 बजे। आप लैब में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप भाग ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।